जयकारा जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो दा, बोलिए सांचे दरबार की जय। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित नए नज़ारे के साथ एक और नई प्यारी सी वीडियो में आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तजनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। इस नए वीडियो में आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तजन माता रानी की यात्रा से नए दर्शन प्राप्त करने के साथ साथ नई जानकारियां भी प्राप्त करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा। इस प्यारी सी वीडियो की शुरुआत हो रही है एक प्यारे से नज़ारे के साथ, जो कि रोपवे का नज़ारा है और माता रानी के भवन पर रोपवे की सुविधा मिलती है श्रद्धालुओं को भवन से भैरव घाटी जाने के लिए। आप चाहें तो इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन माँ वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। आपको www.maavaishnodevi.org पर जाना है, ऑनलाइन सर्विसेज में टैप करके लॉगिन कर लेना और रोपवे के ऑप्शन में जाके बुकिंग कर लेना है। फ़ायदा ये होगा कि आपको यहाँ पर आकर ऑफलाइन काउंटर में लंबी लंबी कतारों का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आपके पास ऑनलाइन रोपवे की टिकट होती है। कॉस्टिंग लगभग 100 रुपये पर पर्सन रहता है, जिसमें आना जाना दोनों इंक्लूड रहता है। तो प्यारा सा व्यू देखिए और घर बैठे ये जानकारियों को प्राप्त करने के साथ जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपने जाने की डेट हम तक ज़रूर से साझा करिएगा कि माँ भगवती ने आप सभी को कब अपने दरबार बुलाया है। अब माता रानी का नाम लेकर भवन में हम आगे बढ़ रहे हैं और भवन का कुछ अलौकिक नज़ारा आप सबके समक्ष है। देखिए, भवन पर हल्की हल्की धूप देखने को मिल रही है। इसी तरह से वेदर बदलता रहता है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली मौसम काफ़ी ख़राब था, 15 अगस्त में भी बारिश हो रही थी लगातार पूरे दिन। इसके साथ साथ माता रानी के भवन पर बादल भी छाए हुए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही मौसम का बड़ा बड़ा परिवर्तन माता रानी के भवन में होता रहता है। कभी धूप होता है, कभी बादल आ जाते हैं और कभी बारिश होने लगती है। ऐसे में मौसम की एक कंफर्म जानकारी साझा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आप सबके साथ हम आ चुके हैं नवदुर्गा पथ के पास, जिसे हम स्काई वॉक के नाम से जानते हैं, और यहीं से भक्तों को एंट्री मिलती है। अगर आपको फ्री में अटका आरती में बैठना है ना, तो आरती शुरू होने से पहले 1 घंटे लगभग यहाँ पर आकर आप लाइन में लग जाइएगा। आप फ्री अटका आरती में शामिल भी हो सकते हैं और यहीं से श्रद्धालु जो है वो माता रानी के दर्शनों के लिए प्रस्थान करते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, सोवियर शॉप के सामने हम पहुंच रहे हैं। डोनेशन काउंटर भी आपको सामने ही दिख रहा होगा, जहां पर आप जाकर डोनेट कर सकते हैं। सोवियर शॉप से पैसे दे के आप प्रसाद परचेस कर सकते हैं। आपको हर प्रकार के चुन्नी चोला भी यहाँ से मिल जाते हैं। देखिए, श्रद्धालु माँ भगवती जी के दर्शन करके कैसे वापस आ रहे हैं। एक अलग ही खुशी होती है जब हम माता रानी के दर्शन कर लेते हैं और बाहर निकलते हैं, तो मन में एक अलग सा उत्साह उमंग उठ जाता है और बस ऐसा लगता है कि माता रानी हमें ऐसे ही बुलाती रहें अपने पावन पवित्र दरबार में और दर्शन देती रहें। सामने का कुछ इस तरह का नज़ारा है। आपको मिल जाता है यहाँ पर नारियल प्रांगण, जहाँ पर माँ भगवती जी विराजमान है। साथ ही साथ हनुमान जी के भी दर्शन आप करते रहते हैं। यहीं पर भगवान श्री राम जी के दर्शन करने राम मंदिर में भी हम जाते हैं। साथ ही साथ सामने आप यज्ञशाला देख रहे होंगे, जो कि अभी रिसेंटली ही श्रद्धालुओं के लिए शुरू किया गया है और यहाँ पर आप जाकर हवन पूजन करा सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन दुर्गा भवन के काउंटर पर जाकर भी बुकिंग प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, माता रानी के दर्शन कर लीजिए नारियल प्रांगण से। एक अलग ही प्यारा नज़ारा आप सबके समक्ष है। घर बैठे माता रानी के नारियल प्रांगण से दर्शन कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं आप सभी श्रद्धालु। माता रानी का नाम लेकर हम पहुंच चुके हैं भैरव घाटी में और आप सबके समक्ष नज़ारा जो प्रस्तुत है वो भैरव घाटी के मंदिर के बाहर से लिया गया नज़ारा है, जहां पर आप सभी श्रद्धालु भैरव बाबा के भी दर्शन करके अपनी यात्रा को संपन्न बनाते हैं। एक अलग ही नज़ारा यहाँ से देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर आपको फ्री लंगर की सुविधा मिलती है। आप निःशुल्क लंगर यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं। लंगर प्रसाद आपको यहाँ पर मिल जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है। कमेंट करके बताइएगा आप सब लोगों ने कहाँ कहाँ का लंगर टेस्ट किया है और कौन सा लंगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। भैरव घाटी का लंगर हुआ, नया ताराकोट मार्ग पे लंगर हुआ और साथ ही साथ नीचे जो है गुलशन कुमार जी का लंगर हुआ। तीनों लंगर का ऑप्शन मुझे ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं लंगर की। तो आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि बहुत जल्दी अर्धकुंवारी प्रांगण पर लंगर की शुरुआत होने जा रही है। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में आपको ये जानकारी साझा की थी कि सीओ सर ने बताया था कि वो जल्द ही पवित्र पावन अर्धकुंवारी प्रांगण पर लंगर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आगामी नवरात्रों से लंगर की शुरुआत हो सकती है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी मदद भी मिलेगी और जो लंगर प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बात करते हैं मौसम की, क्योंकि जानकारियों का सिलसिला शुरू हो रहा है और सबसे पहले मौसम की ही जानकारी की बात कर ली जाए। देखिए, पिछले दिनों में मौसम काफ़ी ख़राब था, बारिश हो रही थी और अलग प्रकार का वेदर था, बादल भी आ रहे थे।
लेकिन अभी फ़िलहाल मौसम में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। धूप भी हो रहा है, बादल भी आ रहे हैं। आपने देखा होगा वीडियो में कि भवन पर मौसम कैसा था और ऊपर जो है भैरव घाटी में मौसम कितना ज़्यादा परिवर्तन हो गया। हालांकि आप अगर माता रानी के दरबार जा रहे हैं, सेफ्टी मेजर्स के साथ जाइएगा। गर्म कपड़ा, रेनकोट, अम्ब्रेला, मेडिसिन, ये तमाम प्रकार की ज़रूरत के सामानों को कैरी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यात्रा करने के दौरान किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े और आपकी यात्रा काफ़ी सफल रहे। देखिए, वीडियो में मौसम की जानकारी शेयर करने का पर्पज़ ये होता है कि आप पूरी तरीके से सेफ़ एंड सिक्योर होके जाएं, सेफ्टी मेजर्स के साथ जाएं, क्योंकि वहाँ पर होता क्या है ना कि मौसम की एक सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है। और जगह पर तो मौसम सुबह से शाम तक सेम रहता है, लेकिन माता रानी के पवित्र पावन भवन में मौसम काफ़ी बदलता रहता है। श्रद्धालु लगातार कमेंट करके पूछते हैं कि हम इस दिन जा रहे हैं, मौसम कैसा रहेगा, और हम उनको यही कहते हैं कि मौसम की जानकारी शेयर करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको लगेगा कि धूप है, लेकिन अचानक से परिवर्तन होकर बारिश शुरू हो जाएगा, और बारिश होगा तो वेदर बदलेगा, वेदर पूरी तरीके से चेंज होगा, उसका इफेक्ट आपके शरीर पर पड़ेगा और फिर शरीर में प्रॉब्लम्स आएंगे। हालांकि इस समय पूरे यात्रा में काफ़ी ज़्यादा उमस देखने को मिल रहा है, इसीलिए पूरी तरीके से आप ग्लूकोज का भी सहारा लेते रहिएगा। जहां आपको लगे कि आपको एनर्जी ड्रिंक लेना है, वहाँ आप ग्लूकोज वगैरह लेते रहिएगा, जिससे आपको दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। वैसे माता रानी के भवन पे रात के समय हल्की हल्की ठंड लगती है, इसलिए गर्म कपड़ा भी कैरी कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं कि माता रानी के दरबार में इस समय श्रद्धालु को सुविधा कैसे मिल रही है। ऐसे तो देखिए हर प्रकार की सुविधा मिल रही है। घोड़ा पिट्ठू पालकी भी अब चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सभी मार्ग खुले हुए हैं। फिलहाल जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस डेट में सभी प्रकार की सुविधाएं, जैसे बैटरी कार आपका हुआ, साथ ही साथ आपका रोपवे हुआ, हेलीकॉप्टर तो आपको पता ही है हल्का सा मौसम ख़राब होता है नहीं चलता है, लेकिन अगर कोई सुविधा नहीं चलता ना तो उसका रिफ़ंड भी आपको मिलता है। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग किया है तो आपको ऑफलाइन काउंटर पे जाके बताना पड़ेगा कि मैंने बुकिंग किया हुआ है, देन आपको रिफ़ंड इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज़ आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। और अगर आपका ऑफलाइन बुकिंग है तो आपको रिफ़ंड इनिशिएट तुरंत करके दे दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं कटरा शहर की। देखिए कटरा में भी हर प्रकार का सुविधा श्रद्धालु को मिलता है। होटल्स हुआ, डॉर्मेट्री हुआ, काफ़ी श्रद्धालु मैसेज करते हैं हमें कोई होटल बताइए, हमें कोई एक प्लेस बताइए। देखिए मैं किसी भी होटल में रुकता नहीं हूँ, मैं डॉर्मेट्री में रुकता हूँ, मेरे लिए डॉर्मेट्री बेस्ट होता है, इसे मैं लोगों को डॉर्मेट्री प्रेफर करता हूँ। वैसे कटरा के गली गली में गेस्ट हाउस होटल्स अवेलेबल हैं, देन आपको वहाँ पर प्रॉब्लम किसी प्रकार से होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, आपको अपनी पूरी प्लानिंग करके चलनी है कि आपका बजट कितना है होटल का, आप कैसा होटल प्रेफर करते हैं, वैसे होटल को आप जाकर कटरा में ले सकते हैं और आराम से स्टे कर सकते हैं। अब बात करते हैं RFID कार्ड की। तो पहले भी मैंने आपको बताया कि RFID कार्ड का टाइमलाइन बढ़ाया गया है, और देखिए ये सारी जानकारी हम कंफर्म करने के बाद ही आपसे शेयर करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम कोई भी जानकारी कहीं से उठाकर किसी तरह से आप तक शेयर कर दी और बाद में कह देते हैं कि नहीं वो जानकारी गलत थी। जानकारी जो कंफर्मेशन के हिसाब से आती वही बताते हैं, आगे आपके ऊपर है कि आप उस जानकारी को मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि हम किसी को फोर्स नहीं करते कि ये जानकारी आप हमारा मानिए ही, आप हमारी जानकारी पे ही चलिए। जानकारी जब सही होती है तो शेयर करते हैं। साथ ही साथ RFID कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड रिक्वायर्ड है, गवर्नमेंट ID रिक्वायर्ड है, तो आपके पास होना चाहिए। और आप सुबह 4 बजे से लेके रात 10 बजे तक RFID कार्ड ले सकते हैं ऑफलाइन काउंटर पर विजिट करके। साथ ही साथ जो श्रद्धालु 5 साल से ऊपर हैं उन्हें RFID कार्ड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माइनेटरी है। RFID कार्ड आपको रिटर्न भी करना है जब आप वापस कटरा शहर में आ रहे हैं। तो लगभग आज इस वीडियो में हमने तमाम प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के साथ साथ आपको घर बैठे दर्शन कराया है। देखिए मौसम के बारे में फिर से यही कहूँगा, आपने वीडियो में खुद देखा कि मौसम कितना ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। तो ऐसे ही परिवर्तन होता रहता है, एक कंफर्म जानकारी नहीं दे सकता कोई भी आपको। अगर कोई आपको शेयर भी करता है ना तो सिर्फ वो कहीं से कोई जानकारी प्राप्त करके बता देता है, लेकिन पूरे दिन का वेदर एक जैसा होना नहीं पॉसिबल है। आप अगर दरबार गए हैं तो आपको पता होगा। चलिए, आशा करूंगा कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट प्रश्न है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, पूछ लीजिएगा। आपके प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे हम बहुत जल्दी। तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नई प्यारी सी वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। सारी दुनिया पे मेरे कर दी, आई साडी वारी।